ओके जी, आज की जो हमारी क्लास है उसका मेन टॉपिक है इनकम अपॉर्चुनिटी। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जब हम ओरीफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं जब हम ओरीफ्लेम को ज्वाइन करते हैं और हम बहुत से लोगों की कहानियाँ सुन और देख रहे होते हैं अपने इर्द-गिर्द जो बहुत से पैसे कमा रहे होते हैं इसी प्लेटफ़ॉर्म से। मैं बहुत सी दफ़ा एक बात पहले भी कह चुकी हूँ, मैं उस बात को दोबारा से ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक ही इदारे के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर वालेकुम अस्सलाम जो है मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ पैसे कमा रहे होते हैं, तो पैसे कमाने का ताल्लुक आपकी अपनी काबिलियत पर होता है, इदारे पर नहीं होता। वही इदारा एक शख्स को 8 घंटे काम करने के 1 लाख, 8 घंटे काम करने के 10,000, 8 घंटे काम करने के 5 लाख दे रहा होता है। ये लोगों का फ़र्क किस वजह से आता है? इंसान अपनी काबिलियत और अपनी औकात के हिसाब से कमाता है। अब हम सब ने कर लिया ओरीफ्लेम ज्वाइन और ओरीफ्लेम कहता है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है सब इंसानों के लिए। जो इसको जुड़ते हैं 500 रुपए की मेंबरशिप के साथ वो सब के सब लोग पैसे कमा लेते हैं। अब ये फ़र्क क्यों है कि कुछ लोग पैसे नहीं कमा पाते और कुछ लोग पैसे कमा लेते हैं। सो इसी फ़र्क को देखना है और इसी चीज़ को समझना है कि हमने अपनी काबिलियत को कहाँ कहाँ बढ़ाना है, कहाँ कहाँ हमने अपनी आप को अपग्रेड करना है और सही तरीके से काम करके सिस्टम पे रहते हुए हमने पैसे को कमाना है। छोटे-छोटे बेनिफिट्स ओरीफ्लेम के हम तमाम लोग जानते हैं, जिसके अंदर पहला बेनिफिट होता है जब आप मेंबर बनते हैं, आपको 20% ऑफ मिलता है। 80 से 85% लोग बल्कि 90% लोग इसी पहले पैराए में जिस पर आपको ये लड़की नज़र आ रही है, जिस पे लिखा हुआ है इमीडिएट प्रॉफिट यहीं पर ही फँस के रह जाते हैं या यहीं कहीं होके रह जाते हैं। अब इमीडिएट प्रॉफिट क्या है? इमीडिएट प्रॉफिट जो होता है जब आप मेंबर बनते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलता है और लोग या तो वो खुद लेकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लोगों को चीज़ें देकर वो अपनी जेब में डाल रहे होते हैं। इससे आगे का सफ़र वो ना सोच पाते हैं, ना कर सकते हैं तय, वो इसी के अंदर फँस के रह जाते हैं कि ओरीफ्लेम से आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, यानी चीज़ें बेचने का बिज़नेस। हमें समझना ये है कि जब हम कंपनी में आते हैं, तो कंपनी हमें जो है वो क्या चीज़ें बेचने का कहती है। कंपनी में आप आते हैं, कंपनी आपको रजिस्टर करती है, मेंबर बनाती है, चीज़ें देने से पहले। तो आप चीज़ें क्यों बेच रहे हैं? अगर कंपनी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें ही बेचनी होती, किसी दुकान में रखकर एक अच्छी-सी मॉडल खड़ी करके हम कोई भी चीज़ बेच सकते थे, मगर कंपनी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स लाने के बावजूद ये काम करती नहीं है। पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के 65 मुल्कों में पिछले 53 साल से, यानी वो चीज़ें मार्केट में रख के नहीं बेचती। इसका मतलब है ये बेचने का कारोबार नहीं है। सो आप मेंबर बनते हैं, आपको डिस्काउंट मिलता है, मगर उस डिस्काउंट से जब तक आप अपने दिमाग का बैरियर तोड़कर ऊपर नहीं सोचेंगे, तो आप उससे ऊपर नहीं जाएँगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है इमीडिएट प्रॉफिट में एक सर्टेन बार सी बनी हुई है जिस स्टेप पर ये खड़ी हैं। वो इतना ही आप ले सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपने इससे ऊपर जाना है, तो आपको पीडी की तरफ जाना होगा जो है परफॉर्मेंस डिस्काउंट। और परफॉर्मेंस डिस्काउंट क्या है? वो आपको मिलता है टीम जब आप जनरेट करते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, अपने साथ मेंबर बनाते हैं, जोड़ते हैं। कुछ भी इसके नाम आप ले लें तो आप पीडी लेते हैं और जब आप पीडी का प्रोसेस पार करते हैं तो आप बोनसेस और कैश अवार्ड लेते हैं। जिस तरह वेलकम गिफ्ट हमारे 3 महीने के ऑनगोइंग होते हैं, इस तरह से ये भी हमारा एक प्रोसेस है जो 3 सिस्टम्स पे काम कर रहा होता है। इमीडिएट प्रॉफिट, परफॉर्मेंस डिस्काउंट और बोनसेस और कैश अवार्ड। ओरीफ्लेम को तोड़ के समझें, उनको मुख्तलिफ पैरायों में रख के अगर आप समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जिस तरह मैंने स्लाइड की बात की, इस तरह मैं आगे भी कुछ चीज़ों की बात आपसे ज़रूर करूँगी। हर इंसान मेहनत करता है, चाहे वो किसी के पास नौकरी कर रहा हो, वो बिज़नेस कर रहा हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, मुख्तलिफ जगहों पर लोग काम कर रहे होते हैं, मगर क्या उनको वो रिवॉर्ड उनके काम का मिल रहा होता है? ओरीफ्लेम आपको वो तमाम रिवॉर्ड करता है जो आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है, जो आपको एग्ज़ैक्टली मिलना चाहिए।
वो आपको कंपनी देती है और वो हर एक के लिए इक्वल है। कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझने के लिए हमें कंपनी की कुछ ऐसी वैल्यूज को समझना और जानना जरूरी है जिसे कंपनी की कोर बोला जाता है, उसकी मेन स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो हमारी कंपनी की जो 3 वैल्यूज है जिसकी वजह से कंपनी 65 मुल्कों में 53 साल से कामयाब है, जिस 3 वैल्यूज की वजह से लोग हमारे साथ अगर सही से जुड़ते हैं तो छूट नहीं पाते, जा नहीं पाते, यही वो 3 वैल्यूज हैं जिनसे आप पीडी अपना बढ़ा सकते हैं, यही वो 3 वैल्यूज हैं जिनसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, यही वो 3 वैल्यूज हैं जिनसे आप बोनसेस भी ले सकते हैं। सो इन वैल्यूज को थोड़ा सा समझते हैं। टुगेदरनेस, स्पिरिट और पैशन। किसी भी काम को करने के लिए जब टीम वर्क होगा या आपके पास एक टीम होगी और आप मिलकर काम कर रहे होंगे, मिलकर जोर लगा रहे होंगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे रस्साकशी का मुकाबला है, एक तरफ 2 लोग हैं, एक तरफ 10 लोग हैं, तो लोगों की ताकत टुगेदरनेस की, एक ही रुख में, एक ही सिमत में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही नीयत से जब सारे जोर लगाएंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और कम लोगों की ताकत कम होती है और ज्यादा लोगों की ताकत ज्यादा होती है। जिस तरह 10 लोग एक दीवार को 8 घंटों में बनाते हैं या 10 घंटों में बनाते हैं, तो 10 ही लोग अगर मिलकर अगर एक शख्स एक दीवार को 10 घंटों में बनाता है तो 10 लोग उस दीवार को मिलकर 1 घंटे में बना सकते हैं। लोगों की ताकत मैटर करती है। यहाँ एक और बात समझनी इसलिए भी जरूरी है, अमीर लोग कैसे काम करते हैं। हर शख्स अमीर होना चाहता है, मगर कुछ भी चाहने से कुछ नहीं हो जाता। आपको उन चीजों को समझना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है और देखना पड़ता है वो कैसे काम करे। अमीर का फॉर्मूला क्या है? अमीर का फॉर्मूला ये है कि उसके लिए लोग काम करते हैं। गरीब का फॉर्मूला है, मतवसत शख्स का फॉर्मूला क्या है? वो किसी के लिए काम करता है। चॉइस इज योर्स। हमेशा अपनी चॉइस को, अपनी जो है अपनी चीजों को खुद समझे। जिस तरह कल भी मैंने एक चीज पोस्ट की थी, अगर आप गरीब हैं, लाइफ इज हार्ड, मगर अगर आपने अमीर होना है तो इनिशियली लाइफ इज हार्ड, मुश्किल आपको आएगी। आप ओरिफ्लेम नहीं कर रहे हैं और आपके घर में पैसे की जरूरत है तो आपकी जिंदगी हार्ड है। मगर अगर आप ओरिफ्लेम करते हैं और इनिशियली काम शुरू करते हैं तो तब भी जिंदगी हार्ड है। अपना हार्ड वाइजली चूज करें। आपने हार्डशिप से तो गुजरना दोनों सूरतों में है, तो अपना हार्ड वाइजली चूज करें कि विच हार्ड इज वर्थ इट। ये हार्ट के सारी उम्र रोते रहना और ये क्रिप करते रहना मेरे पास पैसे नहीं है, या ये वाला हार्ट कि यार मैं आज जो हूँ मेहनत कर लेता हूँ, मैं हार्डशिप से गुजर लेता हूँ, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो टुगेदरनेस की जहाँ बात होती है वहां हमें अमीरों को देखना पड़ता है। हार्डशिप से तो गुजरना पड़ेगा। अमीर का फॉर्मूला क्या है? उसके लिए लोग काम करते हैं। और गरीब का फॉर्मूला क्या है? वो किसी के लिए काम करता है। स्पिरिट और पैशन जब तक हमारे पास नहीं मौजूद होगा, आप कोई भी काम शुरू करें, आप उसमें वो जो है वो चीज टच नहीं कर सकते जब तक आप पैशनेट नहीं होते। आपके अंदर से आपकी रूह को वो चीज जोड़ती नहीं है। सो ये मेन फंडामेंटल वैल्यूज हैं ओरिफ्लेम की, और इस पर ही हम कॉन्फिडेंटली तमाम लोग काम करके कामयाब होते हैं और अपने बिजनेस एम्पायर को पूरी दुनिया के कामयाब लोगों ने ऐसे ही खड़ा किया है। टुगेदरनेस की मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि हम मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे के पीछे खड़ा होते हैं। हम लेग पुलिंग नहीं करते बल्कि हैंड पुलिंग करके एक दूसरे को ऊपर लेकर आते हैं, और इस तरह हर कोई रिवॉर्ड हासिल करता है और यहाँ वन मैन शो नहीं होता। स्पिरिचुअल होना या स्पिरिट के साथ काम करने का मतलब ये है कि आप नेवर गिव अप, नेवर एवर ऐसा एटीट्यूड रखें कि आप गिव अप नहीं करते। आपकी कमिटमेंट का लेवल ये होना चाहिए कि जब तक मैं कामयाब नहीं होता मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। और दुनिया में आज तक जो है दुनिया की तकदीरों को बदला सिर्फ और सिर्फ पैशनेट लोगों ने है। कभी भी ढीले लोगों ने जिंदगियों को, दुनियाओं को नहीं बदला, क्योंकि वो लोग होते हैं जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं और वो यकीन रखते हैं कि वो दुनिया में एक फर्क ला सकते हैं। तो क्या आप ऐसे हैं? अगर नहीं है तो होना शुरू जरूर कर दें। और इसलिए में जब हम ज्वाइन करते हैं तो बहुत से मराहिल के अंदर एक पहला मरला जो बहुत से लोगों को आता है वो है प्रोडक्ट को खरीदना,
और उसको अपने जो है खुद लेना, अपने तक पहुंचाना और लोगों तक पहुंचाना। हर बिजनेस को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो चूंकि हमारे बिजनेस की कोर के अंदर उसकी डिलीवरी आती है, और बहुत से लोग हमारा जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो उसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक सेटिस्फैक्ट्री ऑर्डर, में उस ऑर्डर को कहती हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा काम जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है और कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, दैट इज कॉल्ड पीक सेटिस्फैक्ट्री वर्क। ठीक है, फर्ज करें मैं अगर आपको ड्रैग कर करके रोज खेल घसीट घसीट के वॉक करने लेके जाया करूं और आपका अंदर से दिल ही ना हो, तो आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। बट इफ यू आर पैशनेट एंड यू रियली यू हैव अ ड्रीम बिहाइंड इट, तो आप उस वॉक को भी इंजॉय करोगी, उस नज़ारे को भी इंजॉय करोगे, उस माहौल को, सुबह की हवा को, हर चीज को इंजॉय करोगे। सो अगर मैं बात करती हूँ, हर बिजनेस के अंदर एक जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिलीवरी का जो होता है रोल होता है। अच्छा, ये मैं क्यों इस स्लाइड को मैंने रखा, इस स्लाइड को मेरी रखने की वजह भी यही थी कि बहुत से लोग ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं, उनका ऑर्डर कैंसिल हो चुका होता है, उन्होंने रॉन्ग सिटीज को चूज किया होता है, उनका डिलीवरी मेथड ठीक नहीं होता, वो अपना ऑर्डर जो है वो करते हुए पेमेंट का मोड ठीक नहीं ले रहे होते, एंड सो एंड सो फोर्थ। या अपना ऑर्डर करते हुए अपने गिफ्ट्स को डालना भूल जाते हैं और बाद में उनको कोई बताता है यार आपने ये गिफ्ट नहीं दिया, तो उनको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है और वो ओरीफ्लेम को एक आम रवायती मार्केट या ऑनलाइन स्टोर की तरह ले रहे होते हैं, और जब उनको ये चीज वहां पर नहीं मिल रही होती है तो वो फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं नहीं, वी कैन नॉट डू दिस, चाहे वो कितने पैशनेट हो। तो इंस्टेड ऑफ, मैंने आपको बोला पहले भी कि किसी भी चीज में उसका मैक्सिमम हासिल करने के लिए अपने आप को अपग्रेड कर लें, अपनी काबिलियत को बढ़ा लें। अगर आप ये बात बिल्कुल 100% आप चीज़ों का रिजल्ट लेना चाहते हैं तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। सो उसके लिए हमारे बहुत से मेथड्स हैं जिसके अंदर से हम जो आपको डिलीवरी पहुंचाते हैं उसके लिए हम 3 तरह के मेथड्स लेते हैं। उनमें से सबसे पहला मेथड ये है कि आप, हमारी 2 ब्रांचेस हैं लाहौर एंड कराची, अगर आप ऑर्डर कर लेते हैं, मेंबर बन जाते हैं, अभी हम बिल्कुल इनिशियल बेस पे बात कर रहे हैं, तो आप लाहौर या कराची के अंदर जाकर ऑफिस से, ब्रांच से अपना ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। आप घर से उसको बेसिकली ओरीफ्लेम की दे आर 4 एप्स वर्किंग इन पाकिस्तान। उन एप्स को जब आप अपने फ़ोन के अंदर डाल देते हैं, उनके अंदर अपना कंट्री पाकिस्तान, अपना पासवर्ड और कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर नंबर ऐड कर देते हैं, वो वर्किंग में आ जाते हैं। जब आपने किसी को भी ऑर्डर करना है और मेंबर बनाना है तो आप एक ऐप यूज करते हैं विच इज ओरीफ्लेम ऐप, सिंपल ओरीफ्लेम उस पर लिखा हुआ है, दैट इज ओरीफ्लेम ऐप। ठीक है, आप अपना ऑर्डर करते हैं, हमेशा जब आप अपना ऑर्डर करते हैं दैट इज अ क्विक ऑर्डर। जब आप अपनी टीम का ऑर्डर डाउनलाइन का कर रहे होते हैं तो दैट इज अ वीआईपी ऑर्डर, और आपको अपनी टीम का ऑर्डर करने के लिए कोई पासवर्ड नहीं चाहिए होता। अपलाइन के पास अथॉरिटी है कि वो डाउनलाइन का ऑर्डर कर सकती हैं, मगर अपना प्लीज पासवर्ड लोगों को मत दिया करें, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। लोगों से, हर एक से आप ऑनलाइन कांटेक्ट करके लोगों के साथ जो है ताल्लुकात कायम करके अपने पासवर्ड दे देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। सो मैं यहाँ आपको कहूंगी कि अपना पासवर्ड अपने फोन बुक के अंदर सेव कर लें, ओरीफ्लेम ब्रांड पार्टनर के नंबर से, कंसल्टेंट नंबर और पासवर्ड के नाम से पासवर्ड भी आप सेव कर सकते हैं। सो उसके बाद दूसरा मेथड क्या होता है, सीओडी का मेथड। सीओडी के लिए हमारे पास स्पेसिफिक कुछ सिटीज मौजूद हैं जिसके अंदर हम सीओडी की फैसिलिटी देते हैं। पंजाब को हमने पूरे पाकिस्तान को 2 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, वन इज पंजाब जोन और वन इज एक लाहौर और कराची को, मतलब पंजाब और सिंध को हमने डिवाइड किया हुआ है। पंजाब के अंदर हमारे पास केपी के आता है और पूरा पंजाब आता है, सिंध के अंदर हमारे पास बलूचिस्तान आता है और पूरा सिंध आता है। ठीक है, और हमने सीओडी फैसिलिटी जो है इसी तरह से डिवाइड की हुई है। आधे शहरों में हम, पंजाब के कुछ शहरों के अंदर हम सीओडी की फैसिलिटी देते हैं विच इज कैश ऑन डिलीवरी, और कराची में भी हम कुछ शहरों के अंदर सीओडी की फैसिलिटी देते हैं। अब सीओडी से मुराद ये हुई कि आपने ऑर्डर अपना पंच किया, आपने होम डिलीवरी की फैसिलिटी ली। आपका शहर अगर तो इस्लामाबाद है, सियालकोट है, फैसलाबाद है,
पेशावर है, सखर है, हैदराबाद है, तो आप उसके अंदर सीओडी की फैसिलिटी ले लेते हैं। मगर मेरा ऑर्डर है टेक्सला का, सो टेक्सला के अंदर सीओडी नहीं है, तो मैं फिर कैसे ऑर्डर करूंगी? मैं तब भी ऑप्शन में होम डिलीवरी लूंगी, मगर मैं सिंगल ऑर्डर इस्लामाबाद कोरियर अब ले लूंगी, क्योंकि इस्लामाबाद टेक्सला के करीब है। और उसके बाद मैं कोरियर की फैसिलिटी यानी बैंक को इन्वॉल्व करूंगी, बिकॉज हमारे पैनल पर 3 से 4 बैंक्स मौजूद हैं। एमसीबी है, एचपीएल है, मीज़ान है और फैसल बैंक है। इनके एक स्पेसिफिक अकाउंट नंबर्स हैं, आप इनके इन अकाउंट के अंदर अपनी जो है पेमेंट जमा कराते हैं ओरिफ्लेम अकाउंट नंबर्स के अंदर के में जाकर, और आप वो स्लिप हमें भेजते हैं। हम पहले क्लियर कराते हैं आपके अमाउंट, और उसके बाद आप अपना ऑर्डर पंच कर सकते हैं जब आपके प्रीपेड में आ जाए। दूसरा तरीकाकार इसी ऑर्डर को करने का ये, आप पहले ऑर्डर कर लें और 48 घंटे के अंदर आप पेमेंट करें। और अगर आप 48 घंटे से लेट करते हैं, आपको पेमेंट का फाइन पड़ता है, और अगर आप बार बार ये करते हैं तो कंपनी आपका नाम ब्लैकलिस्ट कर देती है। तो ये बातें तो मैंने मेनली आपको बता दी। उसके बाद ये है हाउ टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत एक्सक्लूसिव हैं, और पूरी दुनिया के अंदर उसको लेने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हर एक शख्स को हम अपना कंसल्टेंट बनाएं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपको दें। मगर दो तरीके से लोग प्रोडक्ट को लेते हैं। पहला तरीका ये होता है वो मेंबर बन जाते हैं, ब्रांड पार्टनर बन जाते हैं, और इस तरह से वो ना सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली के लिए बहुत सी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, बल्कि वो मेंबर बन के मज़ीद डिस्काउंट्स भी उनको मिल रहे होते हैं, जो ऑफर्स और गिफ्ट्स होते हैं। और दूसरा तरीक़ेकार ये है वो कस्टमर बन जाते हैं। जब वो कस्टमर बन जाते हैं और वो मेंबर नहीं बनते, तो वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू ऑर्डर अपना करवा रहे होते हैं, और इसके अंदर उनको उनका स्पॉन्सर एडवाइस कर रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ें, और उनको 20% डिस्काउंट भी नहीं मिलता। अगर उनका स्पॉन्सर की मर्जी होगी वो देगा, अगर मर्जी नहीं होगी तो वो आपको डिस्काउंट भी नहीं देगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड जो है वो हमें बताती है नेटवर्क बिल्डिंग क्या होती है, और आप यहाँ से पैसे कैसे कमा सकते हैं एक नेटवर्क को डेवलप करके। ओरिफ्लेम के जितने भी कंसल्टेंट हैं वो उनको कुछ ऐसी चीजें इस नेटवर्क या बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हमने 3 बेसिस की पहले बात की थी। जो कंपनी की मेन कोर है वो है टुगेदरनेस, स्पिरिट और पैशन। आपने टुगेदर लोगों के साथ होना है, और जब आप लोगों को मिलते हैं, मैसेज को मिलते हैं, बहुत बड़े ज्यादा लेवल पर आप लोगों को लेकर आते हैं, तो जाहिर है बोनसेस का ताल्लुक आपके लोगों से है, आपके पीडी का ताल्लुक आपके लोगों से है। मगर ये जो लोग हैं इनको जब आप साथ लेकर तो आते हैं और वो चल नहीं पाते। बहुत से लोग कहते हैं जी हमने इतनी की टीम बना ली और वो काम नहीं कर रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ओरिफ्लेम का मेन आर्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छी करनी आनी चाहिए एज अ स्पॉन्सर, एज अ लीडर। जितनी क्लियर, जितनी क्रिस्प, जितनी शॉर्ट, जितनी आसान आपकी कम्युनिकेशन होगी अपनी डाउनलाइन के साथ, नए आने वाले मेंबर्स के साथ, उतना जबरदस्त तरीके से आप काम कर रहे होंगे, और आप कन्विंस करने की एबिलिटी रखते हो। अच्छा, आप कन्विंस करने के बहुत से तरीके हैं, मगर मैं कन्विंस करना उस चीज को कहती हूँ आपकी नॉलेज उमंड उमंड के नजर आएगी। आप अगर नॉलेजेबल हैं, आपको अपने ब्रांड का पता है, आपको अपनी कंपनी का पता है, आपको क्वालिटी का पता है, आपको बिजनेस का पता है, तो फिर आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। हमने क्या समझा कि आपने जब इतने बड़ी टीम को समझना और समझाना है, तो इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज जहां से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज किया था वो यही थी कि आपने अपनी औकात को बढ़ाना है, आपने अपनी काबिलियत और सलाहियतों को बढ़ाना है, और वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स ही अपग्रेड कर सकती हैं उन तमाम चीजों को। ठीक है, आपने क्या करना है
कि आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएँगे, जो आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ अपने साथ जितने भी लोग हैं उनको जो है मोटिवेट करना है ओरिफ्लेम प्रोडक्ट को लेने के लिए। यहाँ मैं लोगों को जो आपके साथ आते हैं, मैं आपकी टीम नहीं बोलूँगी, यहाँ मैं बोलूँगी वो आपके फ़ैन हैं। जो बंदा मेरा फ़ैन होगा, मुझे पसंद करेगा, मुझे एडमायर करेगा, वही मेरी टीम में भी आएगा। क्योंकि यहाँ पर हर एक की अपनी विल है, हर एक की अपनी चॉइस है, कोई बंधा नहीं हुआ। इफ एनीवन लाइक्स मी वो मेरी टीम में आएगा, वरना वो किसी और की टीम में चला जाएगा, तो वो आपका फैन है। क्योंकि वो आपसे कन्विंस्ड है, वो आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपकी टीम में आया है, उसको कुछ अच्छा ज़रूर लगा है। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, विद योर प्योर नॉलेज, विद योर प्योर हार्ड वर्क एंड नॉलेज, आपने उस शख्स को मोटिवेट करना है कि वो अपने घर का ब्रांड चेंज करे। ये मैं फ्यू स्टेप्स बता रही हूँ जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े माइनर हैं, 5 दफ़ा मैंने नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। उसके बाद आपने उन लोगों को, चूँकि आपको ब्रांड की मैं अज़्यूम करूँगी नॉलेज है, आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं, तो ना सिर्फ़ प्रोडक्ट्स, आप उन्हें टिप्स देंगी मेकओवर की कि यार तुमने काजल ली है, इसके साथ मस्कारा और आईलाइनर भी ले लो, इसके साथ ये आई शेड भी ले लो, लिपस्टिक ली है तो टेंडर बाम भी ले लो, टेंडर बाम के साथ आप लिप ग्लॉस भी ले लो और लिप लाइनर भी ले लो। सो बेसिकली आपको नॉलेज है फैशन की, आपको सही प्रोडक्ट को यूज़ करने की, और बहुत सी कैंपेन्स भी आपको पता है उनके साथ कौन-कौन सी हैं। फ़र्ज़ करें यार तुम्हारे 70 बीपी हो गए, तुम 5 और कर लो, ये सूट करेगा तुम पर, तो तुम्हें सेल्स एक्शन, तो यू नीड टू बी अपडेटेड। अगर आप अपडेटेड होंगे, तो आप उनसे ऑर्डर कराने में कामयाब हो जाएँगे। उसके साथ-साथ आपने अपने आप ब्रांड एम्बेसडर हैं ओरिफ्लेम के, और जितने लोग ज्वाइन करते हैं वो तमाम के तमाम ब्रांड एम्बेसडर ही होते हैं। तो आपने प्रमोट करना है अपने ब्रांड को। उसके बाद आपने डिफरेंट कंटेंट से उनको, अपने फैंस को, अपनी टीम को एक्साइटेड रखना है। उसके बाद आपने जो लाइफस्टाइल आपका ओरिफ्लेम के साथ चेंज हुआ है, हो सकता है अभी आपकी कोई सक्सेस स्टोरी ना मौजूद हो सकता है आप नए हो, मगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसी यूज की विच वाज ऑसम ऑन योर फेस, आपने कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की जो बहुत ही अमेजिंग थी। आप सक्सेस स्टोरी की बात नहीं कर सकते, हो सकता है आपको एक पीस ऑफ माइंड मिला हो, आपको ओरिफ्लेम फैमिली मिली हो सकता है आपको एक सोशल सर्कल मिला हो सकता है आपको ऑनलाइन अच्छी ट्रेनिंग्स मिली हो सकता है आप अपना चेहरा ना दिखाना चाहें, आप आई मेकअप करके प्रोडक्ट का डेमो देना चाहें। सो वॉट एवर, जो एक नई चीज ओरिफ्लेम ने आपकी जात के अंदर डाली है, जो भी वो कुछ है जो आपने पहले नहीं किया, उस लाइफस्टाइल को अपने लोगों को, अपने सर्कल को शो ज़रूर कराएँ, ताकि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएँ कि यार ये क्या चीज़ ये कर रही है। दे शुड आस्क यू अबाउट दैट, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू विल कम इन द फ्रंट। ये आपकी लड़ाई है, आप कमरे में बैठ के नहीं लड़ सकते हैं, आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा। वक्त बदल गया है, कोविड पोस्ट कोविड सिचुएशन है, अल्लाह खैर करे कोविड दोबारा ना आए। अभी सबको आपका सबूत चाहिए, उन्होंने आपको देखना है, वरना इट्स अ फ्रॉड। दे वांट टू सी, आर यू इन रियल, आर यू whatever you are saying, is it सच्ची वाली बात है कि झूठ है। सो उसके लिए अगर आप, मेरी बहनें बहुत सी जो पर्दा करती हैं, तो भी उनको सामने आना पड़ेगा। हाथ का कोई डेमो दे दें प्रोडक्ट का, स्टोरी को बता दें कि मेरे हाथ बहुत ख़राब थे, बहुत रफ थे, मेरे पाँव की एड़ियाँ ख़राब थी, मेरे पाँव ख़राब हुआ करते थे, मैं बार बार मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने जाती थी, बट नाउ आई फील द चेंज। मेरे बाल नहीं अच्छे थे तो आई यूज़ दिस प्रोडक्ट। किसी बच्चे की बात, एनीथिंग, ये मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी। सो इसी तरह से लोग आपको सोचने पर मजबूर होंगे। प्रमोट करें वो पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो ओरिफ्लेम के क्लेम्स हैं, जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और जो इन डिमांड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। बहुत से लोग, जैसे मैंने ऑनलाइन की सारी बात आपसे कर दी, ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का नाम है, और ऑनलाइन के अंदर कोई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आप खुद हैं। ऐसी आपके डेमोस और ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं, लोग आपको सपोर्ट करें, आपको लाइक करें, या आपसे बात करें। सो हम
हमने ये तो समझ लिया क्या बेसिक्स आपने करनी है इस काम को करने के लिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हाट इज ओरिफ्लेम? ओरिफ्लेम का लेआउट क्या है? अगर मैं इसका खुलासा करूं, अगर एक नए शख्स को मैं एक पिक्चर के अंदर ओरिफ्लेम दिखाना शुरू करूं, सो मैं उसको ये तस्वीर दिखाऊंगी। नंबर 1 पिक्चर पर अगर आप देखते हैं, ये स्वीडन की कंपनी है, नेचुरल स्वीडिश कॉस्मेटिक्स है। उसके बाद हम नंबर 1 ब्यूटी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यूरोप में, और पूरी दुनिया में हमारा 7वां 8वां नंबर है। सो ये तो क्लियर हो गया कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। कंपनी करती क्या है उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी लोगों के ख्वाबों को पूरा करती है। ये वो हैं ग्रीन के अंदर लिखी हुई चीजें जो कंपनी के अपने जाती क्लेम्स हैं, और हमने उन क्लेम्स को समझना है तो वो लोगों के ख्वाबों को पूरा करती कैसे करती है। अब नीचे 3 तरह की कैटेगरीज में उसके ख्वाब लिखे हुए हैं। लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। हर इंसान का एक ख्वाब नहीं हो सकता। और दुनिया के अंदर जब से कंपनी 53 साल से काम कर रही है 65 मुल्कों में, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ ज़ुबानों, मुख्तलिफ मुख्तलिफ ज़ुबानों, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ खाने पीने वाले लोग, मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग मौजूद हैं। तो कंपनी का क्लेम सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है, कंपनी का क्लेम पूरी दुनिया के लिए कि हम पूरी दुनिया के लोगों के वो कोई भी तर्ज अमल के रहते हों, हम उनके ख्वाबों को पूरा करते हैं। और कंपनी ने प्रूव भी किया 53 सालों में। अब वो कैसे करते हैं लुक्रेट मेक मनी? हर बंदे का लाइफ के टुवर्ड्स ख्वाब बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोगों की का सारा फोकस उनकी ब्यूटी की तरफ होता है, उनके जिस्म की तरफ होता है, उनकी शक्ल, उनके बाल, उनके हाथ, उनके पाँव की तरफ होता है। मे बी दे आर टू वेल ऑफ, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी, या दे डोंट हैव मनी, बट उनका लाइफ के अंदर एक ही फोकस होता है, दे वांट टू लुक वेरी नाइस। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो गुड लुकिंग होंगे या उनके लिए लुक्स इतनी मैटर नहीं करती होंगी। दे वांट एक्स्ट्रा इनकम, दे वांट मोर मनी, या दे आर लेस फॉर्चुनेट एंड दे वांट मनी। तो उनका मेजर फोकस कोई और चीज नहीं होगी, उनका मनी होगा। तीसरे एक और लोग भी होते हैं जो अपनी जिंदगी में हो सकता है उनको खूबसूरत भी हो और पैसे भी हों, मगर वो फन करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो, लाइफ को लाइट लेते हो, या हो सकता है उनके पास ग्रेट लुक्स भी ना हो, मगर उनके लिए लुक्स इतनी टेम्पटिंग नहीं होंगी जितना उनके लिए फन होगा। मैं अब आपको एक छोटी एग्जांपल देती हूँ। फर्ज करें आप एक जगह पर खाने पे जाते हैं, और उस खाने के अंदर के बाद बहुत सी डिजर्ट्स आपके आगे रखी जाती हैं। गाजर का हलवा होता है, और दाल का हलवा होता है, पेस्ट्रीज होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, मूजेस होते हैं, और उसके अलावा डिजर्ट्स में लड्डू होते हैं, जलेबियां होती हैं। अब आपके पास वैरायटी ऑफ डिजर्ट्स हैं। आप वो चीज लेंगे जो आपके मन को भाती है, या जो आपको पसंद है, जो आपकी नीड है, या जो चीज आपको सेटिस्फैक्शन देती है। हो सकता है आप सारी चीजें ना खाएं, आप सिर्फ वही खाकर अपना मुंह मीठा कर लें और वो आपको सेटिस्फैक्शन दे दे। सेम इज द केस ओरीफ्लेम में। जब आप ज्वाइन करते हैं आपको 3 तरह के की ऑफरिंग्स मिलती हैं। लुक ग्रेट, हैव मेक मनी। आप भी अपनी फितरत के हिसाब से, नेचर के हिसाब से ओरीफ्लेम को ज्वाइन करते हैं। फर्ज करें आप बहुत ही हसीन खातून हो, और या बहुत अमीर खातून हो, और आपके पास बहुत पैसा हो, और मैं आपको मिलूं और मैं आपको इनवाइट करूं कि यार आप ओरीफ्लेम की मेंबरशिप लें और पैसे बनाएं। अब आपका ओरीफ्लेम की ऑफरिंग वहां पर है, बिल्कुल सही है, but your invite is not appropriate according to my personality and my needs. अब आपका जो है वो तो काउच पे सो आप क्या, आपका इनवाइट कंपनी की ऑफरिंग ठीक है, आपका इनवाइट मेरी तबीयत के हिसाब से नहीं है। भूखे भेड़िए शिकार अच्छा करते हैं। आप मुझे मेरी जरूरत के हिसाब से इनवाइट करेंगे तो मैं आपके साथ यस बोलूंगी। मैं कहूंगी नहीं, आई एम सो सॉरी, और मैं आपके आगे कभी भी नहीं कहूंगी कि मुझे पैसे की जरूरत है। अगर मेरे पास, मैं लेस फॉर्चुनेट हूँ, गरीब हूँ, और आप मुझे कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ले लो, 100 बीपी कर लो, दैट इज अ रॉन्ग इनविटेशन। हाँ, मगर अगर मैं गरीब हूँ और आप मुझे मेक मनी का इनवाइट करते हैं तो नाउ दिस मेक्स सेंस एंड आई विल डेफिनेटली जॉइन यू। तो कंपनी तीनों चीजें ऑफर करता है। आप किसी को भी इन्वाइट करते हुए तो क्या देखेंगे? दूसरा स्टेप,
उसकी नीड, उसको आप इन तीनों में से कौन सी ऑफर दे के इनवाइट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप पर फिल्टर नहीं लगाते हैं और आप गलत इनविटेशंस देने शुरू कर देते हैं, मेक मनी, आए पैसे बनाएं, मुझे 10 लोगों की जरूरत है, मुझे 50 बंदों की जरूरत है, मुझे ताकतवर लोगों की जरूरत है, दैट इज अ रॉन्ग इन्विटेशन। लोगों को कस्टमाइज इन्विटेशन दें। जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है वो मेडिकल की तालीम हासिल करता है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करता है। अगर तो आप उनको राइट इंफॉर्मेशन, लाइक मैं अब प्रोडक्ट यूजेज के लिए आई थी, जब मैंने प्रोडक्ट यूज कर ली, इस्तेमाल कर ली, तो मैंने मेक मनी और हैव फन की तरफ गई थी। अगर मुझे आते ही बताया जाता कि आप पैसे बना सकती हैं मेरा, मैं मानती ना। पहली बात। दूसरी बात, आप यूं करेंगी, इसको कॉल करेंगी, मैं भाग जाती। सो मेरा प्रोसेस बड़े रिदम से, मैं इस सारी चीजों को मैंने टच किया। अगर आपका सही इनवाइट होगा, सही प्रोस्पेक्ट होगा, सही नीड सही बंदे से कनेक्ट करेगी। एक तार आपके पास है और एक स्विच उस बंदे के पास है, आपने सही तार को सही स्विच में डालेंगे तो काम बनना है, वरना नहीं बनना। अगर तो सही डाल दिया तो आप क्या करेंगे और वो क्या करेंगे। मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो। सिर्फ ये तभी उसी सूरत में मुमकिन है अगर सही चीज हो रही होगी कि यू कैन मेक मनी एंड फुलफिल द ड्रीम्स बोथ ऑफ यू। नए आने वाले के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होगी और पुराने के लिए भी। सो आज हम अपने स्टेप्स को करेक्ट कर रहे हैं कि कैसे हम पैसे बना सकते हैं। उसके बाद ओरिफ्लेम एक ब्रांड है, उसके पास बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके पास एक सिस्टम है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम कहा जाता है, जिससे आप पैसे बना सकते हैं। वर्ल्ड क्लास हम सर्विस देते हैं और हम बहुत से लोगों के साथ काम करते हैं जो मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ तहजीबों के लोग होते हैं, और उनसे मुलाकात भी करते हैं। सोशल मीडिया पर हम एक साथ दोस्त भी बन जाते हैं। काम करने का वही तरीकेकार रहेगा, टुगेदरनेस, स्पिरिट और पैशन होगा। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी का ताल्लुक किसी मुल्क से हो, किसी मजहब से, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम हर एक की, हमारा फोकस अपने कस्टमर पर होता है, उसकी डिमांड, उसकी क्वालिटी पर होता है, और हम लोगों से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रखते हैं। ये तो कंपनी का क्लेम हो गया, जो कंपनी की मैंने ग्रीन स्लाइड्स दिखाई। अब आप जुड़ गए ओरिफ्लेम के साथ, ठीक है, जुड़ तो आप भी गए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका अपनी जात से ये होना चाहिए, या अगर आपकी टीम है और अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किया तो जरूर करें, वेयर आर यू गोइंग, या ऑल ऑफ अस, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस, वेयर आर वी गोइंग, हम किस सिमत जा रहे हैं। जो कंपनी के क्लेम्स हैं, कंपनी की डिमांड्स हैं, कंपनी की ऑफरिंग्स हैं, कंपनी की सारी बातें हैं, क्या हम सही जा रहे हैं। रीजन, रीजन ऑफ बीइंग अ ब्रांड पार्टनर, ढूंढें अपना सवाल का जवाब। हमें तो यहाँ अपना जिंदा रहने का सवाल का जवाब नहीं पता, अशरफुल मखलूकात का जवाब नहीं पता, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब तक आपका रीजन क्लियर नहीं होगा, आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप इस काम को अगला स्टेप बढ़ा नहीं सकते हैं। देखिए, ये सारी बातें ठीक हो गई, मुझे मेरा वाई है कि मुझे बहुत से पैसे बनाने हैं ओरिफ्लेम से, मेरा वाई क्लियर है। मेरा वाई है यार, मैंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना है। मेरा वाई है, मैंने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी। मेरा वाई है, मैंने अच्छी गाड़ी लेनी है, मतलब कोई, मतलब जबरदस्ती मर्सिडीज लेनी है। मेरा वाई है, मैंने ओरिफ्लेम से अपने बलबूते पर जो है घर लेना है। मेरा वाई है, मैंने एक फार्म हाउस लेना है। मेरा वाई है, मैंने ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड करना है। वाई को तो क्लियर करें। उस हमने वाई को जोड़ना है अपने हाउ के साथ, और वेयर आर वी गोइंग, ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो वेयर आर यू गोइंग का कोई पता ही नहीं होगा, आपका कुछ भी रीजन नहीं पता होगा। क्या ऑफरिंग कंपनी की है जो मैंने आपको बता दिया है, लुक्रेट, मेक मनी, हैव फन, आपने इनमें से किसी एक को जोड़ना है, जो भी आपका वाई है उसके साथ। हम बेस्ट क्यों है आपको पता होना जरूरी है, यानी कंपनी का पोर्टफोलियो, कंपनी की हिस्ट्री पता होनी जरूरी है। जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है बेसिकली ओरिफ्लेम का, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, ये आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि जब आप मैसेज को टच करेंगे, लोग कहेंगे गलत है, ये सही नहीं है, ये क्या बात हुई, आपकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्यों नहीं है, ये है फलाना, ब्ला ब्ला ब्ला। Unless and until you really understand what is network marketing, तब तक ये काम नहीं चलेगा। कैसे हम मिलकर काम करते हैं, लोगों की पावर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होती है, ये पता होनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओरिफ्लेम का मतलब क्या है, इस स्लोगन का, इसके नाम का मतलब क्या है, यानी फ्लेम ऑफ विक्ट्री। ओरिफ्लेम का मतलब है फ्लेम ऑफ विक्ट्री, पता होना जरूरी है। कंपनी का विजन क्या है? कंपनी का विजन है नंबर 1 कंपनी हम पाकिस्तान में ब्यूटी की बने। दुनिया में तो हम यूरोप में हैं, दुनिया में 7वें नंबर पे है, पाकिस्तान में भी हमारा नाम हो। हमारा मिशन है आपके ख्वाबों को पूरा करना। हम आपकी हर तरह से आपके ख्वाबों और अपनी ऑफरिंग को ब्लेंड करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट है, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और इसके अंदर बहुत एज और पोटेंशियल है। कोविड के बाद, इन सोशल मीडिया के बाद और पाकिस्तान के अंदर भी हम एक स्ट्रेटजी से काम करते हैं और हम हर एक की रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो दिस इज व्हाट ओरिफ्लेम इज। इसको हमने मोटा मोटा समझने की कोशिश की। आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं हम, एक मिनट। ओके जी, बोनस पॉइंट्स क्या होते हैं? क्योंकि हम एक रिदम से चल रहे हैं, हमने चीज़ों को समझा, कंपनी की ऑफरिंग्स को समझा। बहुत से लोगों के लिए शायद ये बड़ी ही रवायती बात हो, मगर जिस रिदम के साथ मैं लेके चल रही हूँ शायद उनको ज़्यादा समझ आए। हर प्रोडक्ट के ओरिफ्लेम के साथ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आगे पिक्चर में भी दिखाऊंगी, जिन्हें हम बोनस पॉइंट्स या बीपीस बोलते हैं। क्योंकि हम बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की बात कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कैलकुलेशन से पहले कुछ चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो हर प्रोडक्ट को ओरिफ्लेम की जो एक कैटलॉग की सूरत में हमारे पास मौजूद होती हैं, उस कैटलॉग के अंदर पाकिस्तान में 400 के लगभग प्रोडक्ट्स हैं, ग्लोबली 1400 हैं। जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स हैं और ग्लोबली प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट के साथ आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हम बोनस पॉइंट्स या बिजनेस पॉइंट्स कहते हैं। सीपी किसे बोलते हैं? कंसल्टेंट की जो कीमत होती है, जब आप मेंबर बनते हैं, आप कंसल्टेंट बन जाते हैं, ब्रांड पार्टनर बन जाते हैं, तो आपकी जो कीमत ही होती है वो 20% कैटलॉग की कीमत से लेस होती है। कैटलॉग की प्राइस इज अ कस्टमर प्राइस। और जब आप मेंबर बन जाते हैं, आपको एक ग्रीन कलर का पेपर मिलता है जिसको सीपीएल बोलते हैं, और सीपीएल की प्राइस को हम बोलते हैं कंसल्टेंट की प्राइस। बीवी बोलते हैं हम बिजनेस वैल्यू को, और बिजनेस वैल्यू होती है हर प्रोडक्ट पर जिस पर आपको ये बिजनेस हम खड़ा करते हैं। हम जब टीम बनाते हैं तो उस पर आपको कमीशन एक मिलता है जिसको हम बीवी बोलते हैं, बिजनेस वॉल्यूम। और ये आपका पर्सनल भी हो सकता है और आपकी टीम का भी हो सकता है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं? जब हमने मैसेज को टच करना है, अपना पीडी बढ़ाना है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट, हमने लुक ग्रेट, मेक मनी और हैव फन करना है, तो हमने किसके साथ करना है? हमने उन लोगों के साथ करना है जिन्हें हम चाहते हैं ये हमारी टीम में आए और अभी ये मेंबर नहीं है। सबसे पहले हम उन्हें सस्पेक्ट करते हैं, यानी हम उनको सोचते हैं अपने जहन के अंदर और एक पेपर पे लिखते हैं जिसको नेम बैंक बोलते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जिनको मैं इनवाइट करूंगी ओरिफ्लेम के लिए। मगर मैं इनवाइट कैसे करूंगी? उनकी नीड के हिसाब से। अगर वो बहुत अमीर हैं तो मैं उन्हें अच्छी प्रोडक्ट के लिए इनवाइट करके लुक ग्रेट कर सकती हूँ। अगर वो लेस फॉर्चुनेट है, उन्हें मेक मनी के लिए कर सकती हूँ। अगर वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उन्हें ट्रैवलिंग की ऑप्शन दे सकती हूँ। ठीक है, सो हर वो शख्स जिसने अभी ओरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया वो प्रोस्पेक्ट है। स्पॉन्सर कौन होता है? तो उसको देखते हैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तेरे पूछे थे चावल। हाँ 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 हाँ। ओके जी, फिर स्पॉन्सर। स्पॉन्सर हम किसे बोलते हैं? स्पॉन्सर हम हर उस शख्स को बोलते हैं। सॉरी जी, एक बड़ी जरूरी कॉल आ गई थी ऑफिस से। अच्छा जी, स्पॉन्सर हम हर उस शख्स को बोलते हैं जो किसी को जोड़ने की ताकत रखता है, जो अपने नीचे मेंबर बनाता है
जिसके नीचे टीम बनती है और उस टीम से आपको पीडी आता है। तो स्पॉन्सर जब आप किसी एक शख्स को भी मेंबर बना देते हैं तो फिर आपने ऊपर नहीं देखना कि मेरे ऊपर कौन है, अब आप खुद ऊपर वाली पोजीशन में आ गए हैं और अब आप खुद स्पॉन्सर हैं। सो आपने ओरिफ्लेम में जिस किसी को जो आपको ज्वाइन कराता है, जो आपके जिसके साथ मेंबर बनते हैं, वो स्पॉन्सर होता है। अपलाइन होती है जो ऊपर की लाइन है, ऊपर जो है। सो अपलाइन आपका मैनेजर भी हो सकता है, आपका डायरेक्टर भी हो सकता है। डाउनलाइन जो होता है, जो टीम आपकी टीम के नीचे लोग आते हैं, वो आपकी डाउनलाइन होते हैं। डाउनलाइन से मेरी मुराद ये है जो लोग आपको बेसिकली आपकी टीम में डायरेक्टली यानी आप लेकर आए या इनडायरेक्टली यानी आपका कोई मेंबर लेकर आया, वो आपकी डाउनलाइन ही होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ टर्म्स को और मजीद, चूंकि मेरी कोशिश ये थी कि नए लोग इसको जरा अच्छे से देखें, तो अब हम ओरिफ्लेम बिजनेस की टर्म्स को समझते हैं। बीपी मैंने आपको बता दिया, बोनस पॉइंट्स। बीवी मैंने आपको बता दिया, बिजनेस वॉल्यूम। सीपी मैंने आपको बता दिया, कंसल्टेंट प्राइस। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है और वो क्वेश्चन ये है कि आपने बीपी शीपी तो बता दिए, मुझे ये बताइए मैम कि एक बीपी आपका कितने का है। जब आप हर प्रोडक्ट के साथ कह रही हैं कुछ बीपीज लगे हुए हैं और आप हमें ये भी बताती हैं कि 50 बीपी करने पर आपको गिफ्ट मिलता है, 100 बीपी करने पर गिफ्ट मिलता है, तो मैंने अपना बजट तैयार करना है कि मैं 100 बीपी कितने पैसों के करूंगी, या 50 बीपी करने के लिए मुझे कितना अमाउंट दरकार होगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बीपी को समझना पड़ेगा। एक बीपी है 80 रुपए का, ठीक है, तो यानी 100 बीपी 8,000 के लगभग बने। एक बीवी कितने का है? बीवी कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम को। बिजनेस वॉल्यूम होता है जिस पर कंपनी आपको कमीशन अलॉट करती है। एक बीवी है 58 रुपीज का। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम जब परचेजिंग करते हैं तो हम तो 80 रुपए देकर चीज लेते हैं, कंपनी हमें 58 के हिसाब से कमीशन देती है, तो ये क्या फर्क है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ओके, जब आप चीज लेते हैं 80 रुपए की, तो जब आप कस्टमर भी हैं, आप कंसल्टेंट भी हैं, आपको 80 रुपए की इसलिए पड़ती है कि इसके अंदर जीएसटी, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर बहुत सी चीजें जो टैक्स से रिलेटेड होती हैं वो डली होती हैं। जब से इमरान खान आया, आपको पता है टैक्सेस की सिचुएशन क्या है, तो तमाम टैक्सेस उसके अंदर डले होते हैं। चूंकि आप बायर भी हैं, जब आप खरीदते हैं आप कंसल्टेंट भी हैं, आप बायर भी हैं, तो आपको जो है वो सारी बेयर करनी पड़ती है प्राइस। मगर जब कंपनी आपको, और ये जब कंपनी के पास आप सारे पैसे देती हैं, कंपनी किसको दे देती है? उठाकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। जो टैक्सेस लगे हुए हैं उनको पर प्रोडक्ट, वो तो उनको देने ही देने। जब आपको कमीशन दिया जाता है तो उसके अंदर से वो जीएसटी वगैरह निकाल कर आपको फिर हम पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीवी। ठीक है, बीवी और बीपी का यही फर्क है। बीवी के हिसाब से हम आपको पे करते हैं और बीपी आप उसका पर प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, अब जिस तरह ये एक XYZ प्रोडक्ट है, ये हमारी एक प्रोडक्ट है जुडानी गोल्ड एसेंसा की परफ्यूम बॉडी क्रीम। सबसे पहले ये प्रोडक्ट है, इसका ये नाम है। फिर है प्रोडक्ट का कोड 31781 इज द कोड ऑफ द प्रोडक्ट। जिस तरह आप मेंबर हैं, आपको कंपनी एक खास किस्म का नंबर देती है जो आपका कंसल्टेंट नंबर है, इसी तरह प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कोड होता है जो प्रोडक्ट का कोड होता है। यहाँ पर अगर आप कहते हैं जी मुझे लाल लिपस्टिक चाहिए, पीली चाहिए, नीली चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज लेनी है, कोई प्रोडक्ट लेनी है, उसका प्रोडक्ट कोड आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप अपनी किसी भी स्लिप पे लिखकर भेज देते हैं साइमा या राबिया या खाली स्लिप भेज देते, तो कंपनी कैन नॉट अज्यूम हु यू आर। यहाँ पर हर शख्स की एक शनाख्त है और उसका नाम नहीं है, उसका कंसल्टेंट कोड या ब्रांड पार्टनर नंबर है जो आपको कंपनी मेंबरशिप के वक्त नंबर अलॉट करती है। इसी तरह यहाँ प्रोडक्ट की कोई वर्थ नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट की असल वर्थ है उसका कोड। सो हमारी आपको मजे की बात बताऊं, ये 31781 जो प्रोडक्ट कोड है, ये 65 मुल्कों में सेम प्रोडक्ट कोड है ओरिफ्लेम का। आपको नहीं पता चल रहा ना, फर्ज करें बात, जब आपको प्रोडक्ट नहीं पता होती कि यार मैंने प्रोडक्ट लेनी है तो मैं उसका यार मुझे कोड नहीं पता लग रहा, आपको आसान तरीका बताती हूँ। आप गूगल पे जाएं, आप प्रोडक्ट का नाम लिखें,
और लिखें कि जुडानी गोल्ड एसेंसा परफ्यूम बॉडी क्रीम कोड, वो फौरी तौर पर आपको कोड दे देगा, क्योंकि हर मुल्क का कोड इज सिमिलर, तो एक ही यूनिवर्सल इसका कोड है. सो दैट इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग आउट द कोड ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. उसके बाद ये जो आपको कीमत नजर आ रही है प्रोडक्ट की, मैं एक सेकेंड स्लाइड को जरा सा यहाँ पे कर लूं. आपको एक प्राइस नजर आ रही है, ये लिखी हुई है 1249. ये है इसकी कस्टमर प्राइस, ये इसकी कस्टमर प्राइस है. यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है सीपी कंसल्टेंट प्राइस, ये इसकी सीपी प्राइस नहीं है. जबकि दिखने में क्या लग रही है कि ओरिजिनल प्राइस थी 1669, ये डिस्काउंट होकर मिली है 1249 की. मगर जो मेंबर बनता है उसके लिए 1249 नहीं है, आपको 1249 का भी 20% ऑफ मिलता है, जो आपकी सीपी प्राइस बनती है. ठीक है. 1000 कुछ की आपको मिलेगी एज अ मेंबर. तो लोग क्या करते हैं, लोग ये वाली जो तस्वीर है, जो ये वाली प्राइस है, ये अपने तमाम जानने वालों को दिखाते हैं और उनसे ऑर्डर लेने शुरू करते हैं, और वो जो 150-200 रुपया बचता है वो जेब में डालने शुरू कर देते हैं. और जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी, जो फर्स्ट स्लाइड ऑफ द PDF थी, उसके अंदर आपने देखा था 20% डिस्काउंट पर वो खास स्टेप पे खड़ी है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि इस पर इतना ही मार्जिन है. अगले स्टेप पे जाने के लिए आपको टीम बनानी पड़ती है. और इसी के साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया, हर प्रोडक्ट के पॉइंट्स हैं, आपको बीपी नजर आ रहे हैं 12 बीपीज. तो इस प्रोडक्ट के साथ ये बीपीज हैं. अगर आपको 50 बीपी करने हैं, आपने अगर ये 5 ले लिए तो 12 इंटू 5 कर लें, तो आपको पता लग जाएगा कितने बीपीज आपके हो गए. अच्छा जी, हम चलते हैं आगे, और आगे जाने के लिए हमें स्लाइड्स, ओके जी, आगे जाने के लिए थोड़ा सा पिछला भी देख लेते हैं हिसाब किताब. हमें देखना है शॉर्ट टर्म फायदा. शॉर्ट टर्म मैंने बेनिफिट्स की जगह इसको फायदा इसलिए किया ताकि शायद फायदे वाली चीज आपको ज्यादा समझ आए. मेंबर बनते ही जो नए लोग हैं वो अगर 50 बीपी करते हैं एक महीने के अंदर, 30 डेज के अंदर मेंबरशिप के अंदर, तो मिनी वेलकम गिफ्ट ले लेते हैं. वो स्पेसिफिक किस्म की 3 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं. याद रखिएगा कोड आप डालेंगे, कोड के बगैर कोई मूवमेंट नहीं है. अगर आप का ख्याल है कि ऑटो ड्रॉप हो जाएंगी चीजें, कंपनी को एज्यूम हो जाएगा यू बैडली मिस्टेकन. आपको जो चीज चाहिए आप उसका कोड डालेंगे. जहां आपकी 50 बीपी खत्म हुए, आपने अपना वो 3 प्रोडक्ट्स है स्पेसिफिक मिनी वेलकम गिफ्ट्स की, आपने किसी एक का कोड डालकर जो आपकी चॉइस की है वो आप लेंगे. ऑनगोइंग वेलकम गिफ्ट्स हमारे 3 महीने के होते हैं, और 3 महीने के वेलकम गिफ्ट्स ऑनगोइंग होते हैं, यानी आपने 3 महीने ज्वाइनिंग के अंदर अंदर आपने 100 बीपी करने होते हैं. मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगी. एंटायर कैटलॉग पे आपको 20% ऑफ होता है, और आप बहुत सी डील्स उन पॉइंट्स पर वेलकम गिफ्ट के अलावा ले सकते हैं, जिन्हें हम बेसिकली सेल्स एक्शन बोलते हैं उनको, जो आप हमारी हर 100 बीपी पर नए आने वाले और पुराने आने वाले ले सकते हैं. जी, इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या फायदा हो रहा है. सेल्स एक्शन हो गया. एक्स्ट्रा अगर आप बीपी सेल्स एक्शन के अलावा करते हैं तो आपको लॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाती है. अब हम बात करेंगे, ये हमने सारी टर्म्स समझ ली, हमें कुछ चीज़ें समझ आ गई कि हमें मेंबर बनने से पहले कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी हैं, यानी हमारी कम्युनिकेशनल स्किल्स कौन सी हैं, हम ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं. हमें ये भी पता चल गया कि वो कौन सी 3 क्वालिटीज टुगेदरनेस, स्पिरिट और पैशन की हमें होनी चाहिए. हमारे लिए कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ऑर्डरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने मैसेज को ट्रेन करना है. हम अपलाइन होते हुए हमारा रोल ये है कि हम कैसे ऑनलाइन काम कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं अपने बारे में. ये सारी बातें हमने कर ली, मिनी वेलकम गिफ्ट्स की करनी. अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं. ये हमने ज्वाइन कर लिया जी ओरिफ्लेम, तीनों चीजें हो गई, लुक ग्रेट, हैपन, मेक मनी. अब अनलिमिटेड इनकम, हमने पहले बैरियर की बात की थी जिसमें वो खातून खड़ी हुई थी एक छोटे से स्टेप पर, और वो 20% की बातें हो रही थी जो मेजॉरिटी यहाँ कर रही होती. अब मैं आपसे कह रही हूँ जी अनलिमिटेड इनकम. आप मुझे कहते हैं जी कैसे. मैं आपको कहती हूँ जब आप सेकंड और थर्ड स्टेप पे पाँव रखते हैं तो आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं.
अनलिमिटेड इनकम के लिए आप अपने बहुत कुछ तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे, जो मैं आगे चल के बताऊंगी। आप अपने बहुत से ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग रहते हैं। आप उनके अंदर अपनी एक बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी बना लेते हैं। लोग, पीपल स्टार्ट एडमायरिंग यू, people start being your fan, people they start loving you। सो आप अपनी एक आइडेंटिटी सोसाइटी में अपने काम की वजह से बना लेते हैं। बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन फीस है हमारी, कोई रिस्क नहीं है, 498 रुपए कोई रिस्क नहीं है। जो आप प्रोडक्ट लेते हैं वो रिस्क नहीं है, आप उसको यूज कर रहे हैं, आपको ऑफ मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं। वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट्स है, इसलिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, नेचर और साइंस का कॉम्बो है, बड़ी इनोवेटिव तरीके से बनाई जाती है। अट्रैक्टिव कैटलॉग है। कैटलॉग पीरियड पाकिस्तान के अंदर 3 महीने होता है, जिस तरह इस महीने हमारी नई कैटलॉग आई है, ये दिसंबर तक रहेगी। बहुत सी अमेजिंग ऑफर्स होती हैं, और कभी भी मैंने किसी कंपनी के अंदर ये नहीं देखा कि उन्होंने कोई नई प्रोडक्ट लेकर आए हों और उस पर वो ऑफ भी दे दें। हमारी हर नई प्रोडक्ट पे ऑफ होता है, बिकॉज वी वांट एवरीवन टू यूज इट एंड टू ट्राई इट। आप नेम, फेम, मनी और रिकग्निशन, ये तमाम चीजें आप ओरिफ्लेम के साथ कर सकते हैं जुड़कर, यानी आप नाम, शोहरत, हर चीज बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या फायदा हो रहा है। जी, आगे हम, मेरी आज स्लाइड्स ना, ओके, ओके जी। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि हमें इन द लॉन्ग रन थोड़ा सा आगे जाकर हमें ज्यादा बेनिफिट्स कहाँ से आते हैं ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर। अभी तो हमने बात की थी अपने छोटे बेनिफिट्स की, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की ओरिफ्लेम के साथ। सो अगर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की, एक मिनट मुझे दीजिएगा, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ आज। ओके जी, स्लाइड्स मेरी स्टक क्यों हो रही हैं आज। अच्छा जी, आप ओरिफ्लेम में लीडर बनकर बहुत से बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप एक ऐसी इनकम ले सकते हैं जिसमें ना सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट है, आपको मंथली मंथली पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है, जिसमें आपको ज़हनी जिस्मानी तौर पर बहुत कम मशक्कत करनी पड़ती है। बोनसेस, कैश अवार्ड्स, फॉरेन ट्रिप्स, आपको बहुत सी पेन्स, हमारी एक कार्ड प्रोग्राम है जो कोविड की वजह से थोड़ा सा वो हो गया हुआ डिस्टर्ब, मगर वो आप ले सकते हैं। आपको रिकग्नाइज किया जाता है बिग स्टेज पर, आप पर्सनली अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और यूनिक आइडेंटिटी हो जाते हैं। अब हम थोड़ी सी ना बिजनेस की बात करते हैं। जब आप ओरिफ्लेम में ज्वाइन करते हैं, आपको 3 महीनों के अंदर ऐसा क्या करना होता है कि लोग आपको आपके काम की वजह से जाने, और आप मैनेजर टाइटल पे कैसे पहुंच सकते हैं, और मैनेजर टाइटल किस बला का नाम है ओरिफ्लेम के अंदर। ठीक है, सो हम इसको समझने के लिए पहले महीने में आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया। अब मैं सिर्फ ये वो बातें बताऊंगी जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। जो अनलिमिटेड इनकम कमाना चाहते हैं, जिनका लाइफ में कोई विजन है, कोई मिशन है, कोई टारगेट है, ये सिर्फ उनके लिए है। जो लोग बिल्कुल अपने ऊपर भार नहीं देना चाहते, वो उस पर बेशक तवज्जो ना दें। अच्छा जी, पहले महीने में आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं और अपने 100 बीपी जरूर पूरे करते हैं। उसमें आपको किस तरह के फायदे होते हैं? सबसे पहली चीज ये होती है सेल्फ यूज, यानी आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है प्रोडक्ट लाइन के ऊपर कि प्रोडक्ट लाइन अच्छी है कि नहीं। दूसरा, आपको 20% ऑफ मिलता है। तीसरा, आप अपने घर का ब्रांड चेंज करते हैं। चौथा, आप के पास जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू हो जाता है। पांचवा, आपको सेल्स एक्शन मिलते हैं। छठवां, आपको वेलकम गिफ्ट और मिनी वेलकम गिफ्ट मिलते हैं। सो आपका बहुत से गिफ्टों की सूरत में भी
कंपनी के साथ एक तरह का एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है। जब तक आप किसी चीज को के साथ जुड़े में, आप उसको जानेंगे नहीं, उसको खोलेंगे नहीं। मुझे गिफ्ट किसी ने दिया, मैंने डब्बा खोला ही नहीं, कभी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं की, मुझे क्या पता किस लेवल की परफ्यूम है, मेरे पास है पड़ी हुई है, क्या हुआ। मैंने एक जिम की मेंबरशिप ली और मैं, बड़ा हाई फाई जिम था, गारंटीड रिजल्ट है, मैं मेंबरशिप लेकर घर बैठ गई, मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की, मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं किसी जबरदस्त इदारे का पार्ट बनी और वहां पर मैंने दाखिला लिया और अपने, मैंने कहा पढ़ना शुरू करूं, और मैंने वहां पर दाखिला लेकर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद या तो उन्होंने निकाल देना है, मैंने खुद छोड़ देना है। सो जब तक आपने एक टिकट लिया एक मूवी का, आपने लेकर घर बैठ गए, आपने मूवी देखी नहीं, आप क्या बता सकते हैं। सो सबसे पहली चीज ये है, जुड़ने के फौरी बाद आपने अपने 100 बीपी कंप्लीट करने और कोशिश करने 3 मंथ्स। ये आप इसको एक टोटका समझ लें, इसको चिल्ला समझ लें, इसको कुछ भी समझ लें, आपने करना है। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे और साथ ही साथ ट्रेनिंग्स भी ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, इनवाइट कर रहे होंगे लोगों को, लोगों की नीड के हिसाब से, तो क्या होगा, आपकी टीम बननी शुरू होगी, लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, और दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो आपके साथ बहुत से लोग जुड़ जाएंगे। फर्ज करें आप सेकंड मंथ में, पहले महीने में आपने एक काम किया, आपने सेकंड मंथ के अंदर 5 नए लोगों को अपने साथ ज्वाइन किया, यानी रिक्रूट कराया और उनको हेल्प की कि मैंने भी ये चीजें नहीं थी अपने घर की, तो तुम भी ये लेकर देखो। सो ये दीज आर नाइस गुड स्टफ। तो आप कंप्लीट उन्हें कराएं 100 बीपी। अगर वो बहुत गरीब हैं तो उन्हें कहें फिर वो 100 बीपी का ऑर्डर लोगों से इकट्ठा कर लें, और अगर वो वेल ऑफ हैं तो उन्हें कहें कि अपना करें, और अगर वो सेमी है, दोनों के दरमियान है, तो 50 बीपी का वो अपना ऑर्डर कर लें, 50 लोगों से ले लें। ठीक है, सो जब उनके 100 बीपी कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या होगा, अभी यहाँ पर आप अकेले थे और आपने अपने, अब आप सिर्फ मेरी, मतलब इन 5 लोगों को देखें, 1 2 3 4 5, फर्स्ट लाइन के 5 लोग, अगर आपने इन 5 लोगों को सिर्फ इनवाइट किया, पहले महीने में आप अकेले थे, आपने 100 बीपी किए थे, दूसरे महीने में आपने इन 5 लोगों को इनवाइट किया, अगले वाले लोगों को ना देखें, तो इन सब ने जब मिलकर 100 बीपी किए तो आपके यहाँ पर 600 बीपी हो गए उस महीने के। अब आ गए हम तीसरे महीने की तरफ, और तीसरे महीने में आपने क्या किया, ये जो 5 लोग थे इनको भी वही कहा जो आपने किया, यानी डुप्लीकेट करो, तुम अपने 5-5 लोग लेकर आओ। ये लोग भी अपने 5-5 लोग लेकर आए तीसरे महीने के अंदर, उन सब ने 100 बीपी किए, तो आपके टोटल ग्रुप बीपीज हो गए 3100। और यहाँ से जो आपने पहली स्लाइड में औरत देखी थी, जो पीडी वाले स्लैब पे खड़ी थी, यहाँ पर अब आप पीडी की सूरत में, परफॉर्मेंस डिस्काउंट की सूरत में कमीशन हासिल करेंगे। आप ये तमाम काम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। आपने एक इमारत के 18वें माले पे जाना है, आप, ये हो नहीं सकता पहली 10 फ्लोर्स को टच किए बगैर 18 पे गिर जाओ। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है। सबसे पहले आप 3% पर आते हैं, फिर आप 6 पर आते हैं, फिर आप 9 पर आते हैं, आप 12 पर आते हैं, 15 पर आते हैं, 18 पर आते हैं, 21 पर आते हैं। 369 पर कंपनी की तरफ से जो आपकी डेजिग्नेशन है, दैट इज कॉल्ड अ ब्रांड पार्टनर या कंसल्टेंट डेजिग्नेशन। ठीक है, यहाँ आपकी इनकम जो होती है, मिनिमम इनकम जो होती है 200 से 599 में, 850 से लेकर 1000 के बैरियर में होती है। जब आप 6 पर आते हैं, यानी आपने 5 लोग इनवाइट कर दिए, तो आप 2000 से 2400 के बैरियर में आ जाते हैं। आप 9 पर आते हैं तो आप 4000 से लेकर जो है 4500 के बैरियर में होते हैं। 12 पर आप आते हैं, आप 7000 से लेकर इसमें 8-9 हजार तक भी आप कमा रहे होते हैं। अब 15 पर आते हैं, आप 12,000 से लेकर 15-16 हजार भी कमा रहे होते हैं। 18 पर होते हैं तो आप 20 से लेकर तकरीबन 30-35 भी कमा रहे होते हैं। 21 पर आते हैं तो आप 35 से लेकर 80-90 हजार तक भी कमा रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका नेटवर्क कितना एक्टिव है, कैसा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है। ये तो हो गई डेजिग्नेशन, और ये डेजिग्नेशंस का ताल्लुक हमारे इन पॉइंट्स से हैं, और ये पॉइंट्स आपके और आपकी टीम के होते हैं, जिसे आप पीडीवी बोलते हैं। आप ओरिफ्लेम में बहुत से तरीकों से कमा सकते हैं, जिसमें इमीडिएट प्रॉफिट है, डायरेक्ट कमीशन है, इनडायरेक्ट कमीशन है, पीडी परफॉर्मेंस डिस्काउंट, यानी टीम के लोग जब काम करते हैं उनसे आपको फायदा, बोनसेस और कैश अवार्ड्स हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे इस प्लान को थोड़ा सा मजीद आगे।
ये एक मैंने यही वो जो ग्रिड आपको स्टेप बाय स्टेप का था उसको इस तरह से डिजाइन कर दिया है। आप 200 बीपी करके 3% पे कंसल्टेंट, 600 करके 6 करके कंसल्टेंट, 1200 करके 9 करके कंसल्टेंट। बहुत से लोग इन्हीं 3 पैरायों के अंदर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते, क्योंकि वो चीजें बेच रहे होते हैं, लोगों को चला नहीं पड़ते, उनकी कम्युनिकेशन बुरी होती है, उनका फॉलोअप बुरा होता है, वो रिक्रूट नहीं करते, वो नेम बैंक नहीं बनाते, उनको नॉलेज नहीं होती, वो ट्रेनिंग्स नहीं लेते, तो वो इसी तरह से ही इसमें घूमते रहते हैं। ओरिफ्लेम बहुत बड़ा प्लान है, ओरिफ्लेम बहुत अच्छा प्लान है, ओरिफ्लेम से लोग पैसे कमाते हैं मगर वो नहीं कमा पाते, ठीक है। और जब आप 2400 करके 12 पर आ जाते हैं तो आप ओरिफ्लेम के मैनेजर बन जाते हैं। 4000 पे 15, 6600 पे 18। जब आप 12, 15, 18 को टच करते हैं तो चांसेस थोड़े से ग्रेट हो जाते हैं कि आप आगे तक जाएंगे। 10,000 करते ही आप 21 पर आते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 में कोई से 7 महीने आप 10,000 यानी 21 को ऑल्टरनेट या कंसेक्यूटिव मेंटेन करते हैं तो आप डायरेक्टर बनकर पहला कैश अवार्ड लेते हैं जो 1 लाख रुपए का है मंथली इनकम के अलावा। यहाँ हमने अज्यूम की एक सिचुएशन, जो आपको एक टेबल नजर आ रहा है, मैंने अज्यूम क्या किया, आपने 100 पीपी किए, आपके साथ एक साहब है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। ए ने किया अपने 100 बीपी, वो 0% पर है। जैसे आपको नजर आ रहा है कि पहली परसेंटेज शुरू होती है 200 से, यानी 100 से कोई परसेंटेज नहीं है, तो आप 0 पर हैं। आप कंसल्टेंट ही, या आपको फायदे वेलकम गिफ्ट की सूरत में और सेल्स एक्शन की सूरत में, मिनी वेलकम गिफ्ट की सूरत में हो रहे हैं, 20% ऑफ की सूरत में। पहला बेनिफिट कंपनी से जो आपको पैसे आते हैं वो 200 बीपी पर आते हैं। सो यहाँ पर आप 100 बीपी पर हैं। यहाँ पर जो 20 साहब हैं उन्होंने अपने साथ एक 5 लोगों की फर्ज करने टीम बनाई, उन सब ने 100 बीपी किए, उन्होंने खुद भी 100 बीपी किए और ये आ गए 6 पर। क्योंकि 600 करके आप 6% पर है, 6 पर है। सी ने किए 700 बीपी। 700 बीपी का जो बैरियर है वो भी 6 वाला ही है, क्योंकि 1200 से आप 9 पर आते हैं। और 1700 बीपी की डी ने 1700 करके वो आ गया बेसिकली 9 पर, क्योंकि 2400 से 12 शुरू होता है। अब इन तमाम पॉइंट्स को हमने कैलकुलेट किया और हमने आपका सबसे पहले जो है आपकी देखनी है परसेंटेज क्या है। परसेंटेज देखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजों को देखना है, जिसके अंदर आपको नीचे नजर आ रहा है आपके पर्सन बीपी 100 है, ग्रुप बीपी मैंने लिखा है आपके 3200 है, ठीक है। अब हमने इनको कैलकुलेट कर लेना है, यानी आपके 100 बीपी हुए, आपके ए के 100 बीपी, बी के 600, सी के 700 और 1700 डी के, और आपके पर्सनल भी तो 100 थे। इन तमाम को जब हमने ऐड किया 1700 में 700, 600, 100 और 100, आपके हो गए 3200 बीपी। यहाँ तक आई थिंक आई एम क्लियर। 3200 बीपी पर हमने देखना है आप इस ग्राफ में किस किस डेजिग्नेशन और परसेंटेज पर आते हो। 2400 पर आप 12 पर हो, 3200 4000 से पीछे, यानी आप 12% पे मैनेजर पोजीशन पर हो, क्योंकि आपके 2400 से ऊपर हैं और 4000 से नीचे हैं, तो आप 12% पर आ गए। यहां तक वी आर क्लियर? अच्छा जी। अब आपने ही है या शी है, मर्द है औरत है, उसने अपने 100 बीपी किए और उसको टीम की वजह से 12 वो परसेंटेज पर आया। अब हम निकालेंगे डायरेक्ट कमीशन, यानी जो उसने 100 बीपी अपने पर्सनल कोड में ये वाले किए थे उस पर उसको क्या मिलेगा, और उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कमीशन। सबसे पहले उसको करने का एक तरीका है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो हम हर लेवल पर लगाकर आपका कमीशन निकालते हैं। ओरिफ्लेम पाकिस्तान है, ओरिफ्लेम महाराष्ट्र है, ओरिफ्लेम इंडिया है, टर्की है, कतर है, फैसलाबाद है, जो भी ओरिफ्लेम है उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। इस फॉर्मूले में क्या चेंज होता है, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर सिर्फ बीपी, क्योंकि हर मुल्क का बीपी फर्क होगा और हर मुल्क का बीवी फर्क होगा, बाकी तकरीबन चीजें सेम है। और कुछ मुल्कों के अंदर 10,000 करके आप 21 पर नहीं आते, आप 12,000 करके 21 पर आते हैं। तो बस 19-20 का ये फर्क हो सकता है, वो कंपनी खुद करती है, बाकी हमें इसको समझना है, इस प्लान को, ठीक है। तो हम प्लान समझने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला याद दिल पे कर लें और ये ग्राफ आपने दिल से याद कर लेना है। अगर आपने कामयाब होना है, नॉलेज बढ़ानी है, अपग्रेड करना है, तो इस ग्राफ को आपने याद कर लेना है, कितने पॉइंट्स पर कौन सी परसेंटेज और किस परसेंटेज पे कौन सी डेजिग्नेशन, और इसी के साथ साथ आपने इस फॉर्मूले को याद करना है। फॉर्मूला क्या है, बीपी इंटू 58, बीपी इंटू 58 इज इक्वल टू बीवी इंटू परसेंटेज। ये फॉर्मूला आपने दिल से याद कर लेना अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। बीपी
बीपी के अंदर आप लिखेंगे वो बीपी, चूंकि हम पर्सनल कमीशन निकाल रहे हैं, आपका, आपके पॉइंट्स का निकाल रहे हैं, तो इसमें ग्रुप का भी ताल्लुक नहीं है। तो आपने कितने बीपी किए थे ओरिफ्लेम में? 100, तो बीपी के नीचे हमने लिख दिया 100 इंटू 58। मैंने आपको पहले भी बताया था स्लाइड्स में कि बीवी बीवी बिजनेस वॉल्यूम है, इससे हम कमीशन निकालते हैं और ये वो कीमत है, वो रुपीज है 58 जिसके अंदर जीएसटी इन्वॉल्व नहीं होती। तो आपने 100 इंटू 58 करना है, क्योंकि एक बीवी कितने का है? 58 रुपीज का। 100 को जब आप 58 से जरब देंगे तो आपका बीवी निकल आएगा जो है 5800। अगर यहाँ 200 होता तो 200 इंटू 58 कर लेते, यहाँ 150 होता 150 इंटू 58 कर लेते, मगर अगर यहाँ 99 होता तो 99 पे आपको कमीशन कंपनी नहीं देती। कमीशन लेने के लिए आपको कम से कम 100 बीपी करना है, इसलिए हम लोगों को 100 बीपी के लिए इतना इनकरेज करते हैं शुरू से ही, उनकी आदत बन जाए 100 बीपी करना, ताकि जब उनका कभी कमीशन आना शुरू हो तो उनका कमीशन मिस आउट ना करे। तो 100 इंटू 58 होता है 5800 इंटू अ परसेंटेज। चूंकि आपकी यहाँ टीम है, अगर आपकी यहाँ टीम ना होती और आप 100 बीपी करते तो आपको 0 कमीशन आता, क्योंकि 100 बीपी पर तो कोई परसेंटेज ही नहीं जब तक आपकी। अगर यहाँ आप 3 पर होते तो 100 इंटू 58 करके 5800 इंटू 3 परसेंटेज आता। अगर आप यहाँ 6 पर होते तो 6 आता। मगर चूंकि आपके ग्रुप के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपने जब जमा किया और आप 12 पर आ रहे हैं, तो अब आपका 5800 इंटू 12 परसेंटेज होगा, जो बनता है 6,996 रुपए। आपको सिर्फ अपने 100 बीपी करने पर आए हैं, जिसको पर्सनल डिस्काउंट कहते हैं, आपका डायरेक्ट कमीशन कहते हैं। अभी मैंने टीम का पीडी या इनडायरेक्ट या टीम कमीशन नहीं निकाला। आपके 100 बीपी करने पर आपको कंपनी 20% ऑफ गिफ्टों के अलावा 696 रुपए देगी। ठीक है, डीसी को कहते हैं डायरेक्ट कमीशन। ठीक है, तो या तो हमारा हो गया डायरेक्ट कमीशन। अब ग्रुप को हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपके अपने वही 100 बीपी, आपके ए ने वही 100 बीपी किए हैं, बी ने 600, सी ने 700 और डी ने 1700। वही सिचुएशन है, मगर हमने आपके 100 बीपी का कमीशन निकाल के बता दिया। अब आपकी टीम पर हम आते हैं, जिसको इनडायरेक्ट कमीशन कहते हैं। याद रखिएगा एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी परसेंटेज अगर उसकी 12 है और उसकी डाउनलाइन 9 है, तो वो अपने आप को 2 लेवल ऊपर रखता है। अगर ये बहुत जबरदस्त लीडर होता तो ये 15 पर होता, इसके नीचे वाला जो मैक्सिमम होता वो 9 पर होता। ये 1 लेवल ऊपर है, ये इससे 2 लेवल ऊपर है, ये भी 2 लेवल ऊपर है। अपनी अपलाइन ने अपनी डाउनलाइन से अपने आप को 2 लेवल ऊपर जरूर रखना है, अगर आपने भरपूर कमीशन कमाना है। हम इसी नेटवर्क को इसी तरह लेंगे आपका, मगर हम यहाँ पर आपको निकाल चुके हैं। अब हमने निकालना है ए बी सी डी को। ठीक है, वैसे इन्होंने बाय यानी यू की सूरत में आपको निकाला हुआ है 100 इंटू 58 5800 इंटू 12 परसेंटेज 696 रुपए। अब हम लेते हैं ए को। ए ने भी आप ही कितना 100 बीपी किए थे, 100 को वही हम जरब देंगे 58 से, क्योंकि कमीशन निकालने का एक ही फॉर्मूला है जो 58 है। 100 इंटू 58 5800। अब हमने देखना है कि ए तो एक, तो आपने तो कहा था मैम ए तो 0 पर है, ये आपने 12 से इसे क्यों जरब दिया है? यू की तो समझ आ रही थी कि नीचे से सारे पॉइंट्स आए और ये 12 पर आ गया। मे बी दिस कम्स इन योर माइंड, आई डोंट नो। मैं इसका आंसर आपको ऐसे देती हूँ। कमीशन कैसे निकलता है टीम का, आपकी बात नहीं हो रही है। आपका कमीशन तो निकल आएगा सबके पॉइंट्स जमा हुए, जिस परसेंटेज में ग्राफ के हिसाब से आप ठहरे हैं वो पॉइंट्स आते हैं, बनते हैं। आपके 100 होने जरूरी हैं, आपकी परसेंटेज सेट हो गई। अब आपकी जब हम टीम को निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है कि आपकी परसेंटेज जो है 12 और आपकी डाउनलाइन की परसेंटेज जो है 0, क्योंकि 100 बीपी करके 0 पर आता है। ग्राफ के हिसाब से 200 बीपी करने वाला 3 पर आता है, जो 100 150 करता है वो 0 परसेंटेज पर होता है। वो छोटे फायदे ले रहा होता है, बड़े नहीं। तो ये है 0 पर। तो 12 मनफी 0 यानी आपकी परसेंटेज में से आपकी डाउनलाइन की परसेंटेज माइनस होगी। अब जब हमने ज्वाइन किया था हमें ऐसे समझाया गया था, मैं चूंकि ग्रेड 1 की मैथ्स की टीचर भी थी, कि डिफरेंस निकाला जाता है। मैम डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस इज द कीवर्ड। जो लोग प्रॉब्लम सम्स बच्चों को कराते हैं 1 या 2 में, तो उन्हें पता है प्रॉब्लम सम्स के अंदर एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस इज द कीवर्ड फॉर माइनस।
तो आपकी परसेंटेज में से आपकी डाउन लाइन का डिफरेंस निकाला जाता है, यानी 12 मनफी 0 क्या होता है 12। अगर यहाँ 15 मनफी 0 होता तो 15 होता, 3 मनफी 0 होता 3 होता, यानी 0 में से कोई भी चीज निकालो या डालोगे तो वही आंसर रहेगा जो पीछे है। सो आपकी परसेंटेज में से 0 को निकाला तो क्या निकला 12। तो अब ए का क्या होगा 100 इंटू 58 5800 इंटू 12% जो हमने माइनस की आपकी परसेंटेज में से उसको, तो 12 ही आया, तो 696 उसके दिया। बी को लेते हैं, बी ने किया 600 बीपी, 600 इंटू 58 जरब दी तो 34800 आया इंटू 6। अब यहाँ हमने 6 क्यों लिखा, क्योंकि आप 12 पर हैं, बी 6 पर है, 12 में से 6 को हमने निकाला तो 6% का डिफरेंस आपको मिला जो 2088 रुपए है। सी को हम लेते हैं, सी ने किए 700 बीपी, जिस तरह आपको नजर आ रहा है 700 को जरब दी 58 से 4060। अब सी भी 6% पर क्यों है, क्योंकि 700 बीपी कर कर ये 6 पर था, तो 12 को 6 से निकाला तो क्या आया 6% का फर्क जो 2436 है। डी को हम लेते हैं, डी ने किए हमारे आगे साथ 1700 बीपी, 1700 बीपी को हमने जरब दी जब 58 से तो 98600 आया। अब डी का डिफरेंस कैसे निकलेगा, आप 12 पर हैं, डी ने किए 9%, 12 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो 3% का डिफरेंस निकलेगा, तो डी के आएंगे 2900 2958। अब आपने अगर उस महीने का अपना टोटल कमीशन काउंट करना है तो आप 20% ऑफ सेल्स एक्शन सबको निकाल के 696 2088 2436 2958 को जब जमा करेंगे तो 8874 रुपीज आपको उस महीने 9% पर रहने पर मिलेंगे। आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फर्ज करें हमने 15% की एग्जांपल रखी, यहाँ आप 100 पर वही 100 बीपी आपने की है। अब यहाँ पर पहले ए आपका 0% पे था, उसने 100 बीपी किए थे, यहाँ अब हमने ए से 3% पे ले आए उसको और उसने 200 बीपी कर दिए। पर्सनल भी हो सकते हैं और टीम के साथ भी हो सकते हैं। बी के वही 600 रहे, सी यहाँ पहले 700 पे था, अब यहाँ सी के 1300 हो गए, और डी आपका जो था 1700 पे था जिसके हमने 3000 बीपी कर दिए। ठीक है, तो अब सारी सिचुएशन चेंज हो गई, यानी ए आ गया 3 पर, बी आ गया 6 पर, सी आ गया 9 पर, डी आ गया 12 पर, और आप किस पर आ गए 15 पर। कैसे, 200 जमा 600 6 7 800 800 जमा 1300 1300 जमा 800 जमा 1300 किए और उसमें 3000 और ऐड करके आपके 100 कर दिए, वो ऑल टुगेदर बन जाएगा 15%। इसको अब कहती हैं तो कैलकुलेट कर देती, 3000 में 1300 डाले तो हुआ 4300। ठीक है, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12, ये हो गए आपके 4600 आई गेस। वैसे तो मेरा मैथ्स बहुत ही लाजवाब है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा उसी तरीके से काम करना है और आपका कमीशन निकालने का फॉर्मूला सेम रहा। परसेंटेज चेंज हो गई, डेजिग्नेशन चेंज हो गई, बट आपका फॉर्मूला सेम रहा। सबसे पहले हम y को यानी u को निकालेंगे। आपके पॉइंट थे 100 इंटू 58 वही रहेगा 5800 इंटू 15% पर, चूंकि आप हैं तो सीधा सीधा आपका निकल आएगा 870। अब परसेंटेज बढ़ने से आपका कमीशन भी बढ़ना शुरू हो गया। ए पहले ए के थे 100 बीपी, अब यहाँ पर 200 है, 200 इंटू 58 1160 इंटू 12%। 12 क्यों, 15 में से जब 3 को माइनस करेंगे परसेंटेज को तो 12 आएगी जो 1392 है, पहले ये 600 एंड समथिंग थी। बी को हमने लिया 600 इंटू 58 34800 इंटू 9 क्यों, 15 में से जब 6 को निकालेंगे तो 9% आएगा, ये पहले बहुत थोड़ा था, अब ये 3152 हो गया। डी को हमने आगे हमने सी को लिया 1300 इंटू 58 75400 इंटू 6% का डिफरेंस, फिर हमने डी को लिया 3000 इंटू 58 17400 इंटू 3%, 15 में से 12 निकाले 3%, 5220 हुए। अगर आप इसको टोटल करते हैं इन तमाम पैसों को, यानी 870 1392 3132 4524 और 5220, ये 15,138 रुपीज। ये वो लोग हैं जो माठा माठा काम करते हैं, वो भी इतना कमा लेते हैं। सो हमने अभी तक क्या लर्न किया, इमीडिएट प्रॉफिट क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज जरूरी है, डिलीवरी कैसे की जाती है, कौन कौन से फोरम्स हैं, क्या ऑफरिंग है, कैसे लोगों को पिच इन करना है, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज क्या है,
डायरेक्ट कमीशन क्या होता है, इनडायरेक्ट कमीशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे बोनसेस की। फर्ज करें नेटवर्क वही है, अब हमारे नीचे और लोग आ गए हैं और अब आप आ गए 15 से। पहले हमने आपकी सिचुएशन 12 की, फिर हमने 15 की, अब हम सीधा 21 पे ले आते हैं आपको। अब ये जो आपका ए है, पहले ये आपका ए था 100 बीपी पर, दूसरी स्लाइड में आया ये 200 बीपी, अब इसने 300 बीपी कर ली। 300 बीपी करके भी ये 3 पे रहा। बी ने किए अपनी टीम के साथ, कहाँ पहले 600 था, फिर आ गया ये 9 पर, अब इसने 2400 कर दिया और ये 12 पर आ गया। सी ने किए 7618 पर आ गया और डी ने किए 10,000, ये 21 पर आ गया। 10,000 इज द मैक्सिमम इन सीपीएल। चूंकि इसने 10,000 किए तो इसकी वजह से आपके भी 10,000 हो गए। अब हमने देखना ये है कि हर जगह आपका डिफरेंस निकाला जाता है। अभी तक हमने हर जगह आपकी अपलाइन की में से डाउनलाइन को माइनस किया है। अब जहां आप भी 21 पर हैं और आपकी डाउनलाइन भी 21 पर है, अब माइनस क्या होगा, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है उसको देखना बहुत जरूरी है। सो अगेन आपके 200 बीपी हैं, यहाँ अब आपके 100 नहीं है, कंपनी कहती है आप यहाँ 200 बीपी करें। ये तमाम चीजें जब हमने ऐड की आप 21 पर आ गए। इसको निकालते हैं हम आपका ए ने किए 300 इंटू 58 17400 इंटू 18%, इसलिए 21 में से 3 निकाला, 18 का फर्क आया 3132। बी ने किए 2400 इंटू 58 13922, इन 9 का डिफरेंस कहाँ से आया, 21 मनफी 21 में से जब हमने 9 निकाले तो कितना आया, 9 हमारे पास आ गया ना। उसके बाद हम आगे गए सी के 18% है, 21 में से 18 निकला, 3% का डिफरेंस। डी के 10,000 बीपी है। अब कमाल ये है, डी के 10,000 बीपी और आपके भी 21 में से 21 निकला, क्या आया, 0। यहां से कंपनी शुरू करती है एक नए पैसे जिनको हम बोनसेस बोलते हैं। बोनस आपको क्या मिलता है, पहला बोनस जब आपकी डाउन लाइन में कोई 21 आता है, जाहिर है वो आपकी वजह से, आपके पास अदर लेग से पॉइंट्स होने जरूरी हैं। तो जब आप 0 पर आ गए तो यहाँ से कंपनी 4% ओरिफ्लेम बोनस या लीडरशिप बोनस स्टार्ट करती है, जो सिर्फ 21 की परसेंटेज पर आता है, इससे पहले नहीं आता। सो यहाँ पर कंपनी ने 5800 इंटू 4% ओरिफ्लेम बोनस दे दिया कि आप 21 पर हैं, आपने कामयाब नीचे से एक 21 निकाला है, यहाँ से आपको 23,200 का कमीशन उस शख्स से आएगा और आपके अपने 200 बीपी थे। यू 200 इंटू 58 11600 इंटू 21% 2,436 यहाँ से आएगा। अगर आप उस महीने अपने सारे उनको कैलकुलेट करते हैं लोगों को, तो आपको 3,132 ए से 12,528 बी से 13,224 सी से डी से 23,000 और खुद के अपने पॉइंट्स आपने किए 2,436 है और ऑल टुगेदर ये 56,520 रुपए बनते हैं। सो यानी अगर आप लोगों को कामयाब करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा, और सबसे ज्यादा फायदा आपको 21 पर आ रहा है। डिफरेंट लेवल पर कौन से बोनसेस मिलते हैं, 4% ओरिफ्लेम बोनस। आप अगर 21 पर हैं और आपके नीचे वाला भी 21 पर, आपकी वजह से मतलब आपने इसको कामयाब किया तो आ गया। डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी ये ना हो कि आप सिर्फ 100 बीपी कर रहे हो, एक ही बंदे की 9 हो और वो सारा काम कर रहा हो, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, उसके बाद जब आपके उसको वहां से आपको 4% बोनस आता है 21 और 21 पर। मगर अगर आपने अपने नीचे दो लेग्स को 4%, दो लेग्स को आपने 21 करा दिया, या इस सिचुएशन में एक लेग आपकी 21 कर रही थी, अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक बंदा है जो आपके साथ 21 कर रहा है। अगर आपने इस 18 वाले को भी 21 करवा दिया, अब आपकी दो, इनको लेग्स बोलते हैं, दो लेग्स 21 कर रही हैं, तो आपको क्या फायदा होगा, आपको दो लेग से 4% आएगा। और जब दो लेग्स आपकी 21 करती हैं तो आप ओरिफ्लेम में डेजिग्नेशन में गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं, तो अब आपको 1% गोल्ड बोनस भी आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा आपकी अगर इस 4% की डाउन लाइन में, यानी इस शख्स के नीचे, इस शख्स की डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि इसके नीचे भी एक 21 आ गया, तो वहां से भी आपको पैसे आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपके नीचे 4 लेग्स 21 कर रही होती हैं, इस सिचुएशन के अंदर एक लेग 21 कर रही थी, फर्ज करें आपकी अब ये
1 2 3 4 ये चारों अपने ग्रुप के साथ 10,000 10,000 10,000 10,000 कर लेती हैं, यानी 21 कर लेती हैं। तो यहाँ से आपको आएगा सैफायर बोनस, यानी 4 लेग से 4% आ रहा है, आपको गोल्ड आ रहा है, उसके नीचे अगर 21 है तो उससे 1% आ रहा है, उसके बाद 0.5 सैफायर बोनस भी आ रहा है। मजा असल एक्चुअली ओरिफ्लेम के अंदर नीचे ही ऊपर काम करने का है, सीनियर पोजीशंस पर नीचे काम करने का, सच एज कोई भी नहीं। 21 के नीचे 21 आएगा तो आपको 1% मिलेगा, 21 के नीचे 21 से 4 नहीं मिलेगा, 1% मिलेगा। मतलब मुझे, आपको 4 मिलेगा। फर्ज करें मेरे नीचे मरियम है, मरियम 21 कर लेती हैं, मुझे मरियम का 4% मिलेगा, मगर मरियम के नीचे जब 21 आएगा तो मरियम को उस नीचे वाले का 4% मिलेगा, मगर मुझे मरियम के नीचे वाले का 1% मिलेगा। ठीक है, ओके जी। 0.25 आपको डायमंड बोनस आता है और 0.125 डबल डायमंड बोनस आता है। एग्जीक्यूटिव बोनस 0.0625 आता है। ये अभी देखने में बहुत थोड़ा अमाउंट शायद लगता है, मगर ऑल टुगेदर ये बड़ा ही अमेजिंग अमाउंट होता है। आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी इनकम बन जाती है बोनसेस की सूरत में ही। आप बहुत से पैसे कमा रहे होते हैं। कैश अवार्ड्स ओरिफ्लेम के जितना आप हाई जाएंगे कैश अवार्ड्स मिलेंगे। डायरेक्टर पर 1 लाख का कैश अवार्ड है, मैंने आपको बताया है। गोल्ड पर आपको 2 लाख का वन टाइम कैश अवार्ड मिलता है। सीनियर गोल्ड पर आपको 3 लाख का, सैफायर पे आपको 4 लाख का, डायमंड पर आपको 6 लाख का। वैसे तो 19 डेजिग्नेशन है, मगर जहां हमने पाकिस्तान में सिर्फ डायमंड टच किया, जो दिया हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये मिलेगा कैसे? फर्ज करें आप गोल्ड डायरेक्टर बन गए, आपके नीचे 2 लेग्स हैं, वो 21 पे काम करिए, मगर आपने उन्हें 12 में से कोई से 7 महीने मेंटेन कराना है, और फॉर लाइफ टाइम ही कराना होता है ना, हमने तो आगे नए नए टाइटल्स खोलने हैं। तो आपको क्या मिलेगा वहां से? गोल्ड 7वें महीने के बाद आपको 2 लाख का कैश अवार्ड मिलेगा। जो आप महीने का बना रहे हैं वो हर दफा ही मिलेगा, पहले दिन से मिलेगा। इसी तरह ही जो जो आपको बोनसेस हैं वो पहले दिन से मिलेंगे। कैश अवार्ड वन टाइम मिलेगा। सो बोनस और कैश अवार्ड में फर्क है। इसी तरीके से अगर आप डायरेक्टर हैं, आप 10,000 बीपी करते हैं, आपने टच किया, आपको पहले दिन से ही उसका फायदा होगा, मगर कैश अवार्ड आपको वन टाइम मिलेगा और जब आप उसे कंप्लीट कर लेंगे तब। हम लोगों ने अपने पुराने लोगों को मेंटेन और नए लोगों को अपने साथ लेके चलना होता है, और बहुत कुछ है। कुछ टिप्स जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी, पहले भी बड़ी दफा शेयर हो चुकी है। ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को जितना ज्यादा खुद इस्तेमाल करें और लोगों को रिकमेंड करें, लर्न करें प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वालिटी क्या है, रिकमेंड करें प्रोडक्ट्स और कोशिश करें और अपॉर्चुनिटी सेल करें, प्रोजेक्ट सेल करें, प्रोडक्ट ना करें। 20 कैटलॉग जरूर लें, कल सदफ ने भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 काम आपने सारी उम्र करने हैं, आप बूढ़े हो जाएं, आप सीनियर हो जाएं। शो इनवाइट अटेंड, लोगों को कैटलॉग दिखाएं, उन्हें इनवाइट करें अपॉर्चुनिटी के लिए और उनके साथ अटेंड करें। इंक्रीज करें अपनी टीम का साइज। अगर आपने सारा कुछ हासिल करना है, नहीं बोनसेस और कैश अवार्ड्स, सिर्फ 20% पे नहीं रहना। लोगों को जब लेकर आए उनसे अच्छी कम्युनिकेशन करें, उन्हें उनकी नीड के हिसाब से बात करें, उन्हें ट्रेन करें, डेवलप करें, और उन्हें कहें डुप्लीकेट का सिस्टम अपनाएं। जितनी स्ट्रॉन्ग टीम होगी, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, हायर इनकम भी होगी। तो यहाँ तक तो मेरी आज की क्लास थी। होपफुली आपको अच्छी भी लगी होगी, समझ भी आई होगी। फिर भी अगर आप कुछ और पूछना चाहें